हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर वांट के इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और कल के वीडियो में मैंने आप लोग के समक्ष मराठा साम्राज्य को पढ़ाया था, ठीक है। परंतु मराठा साम्राज्य में मैंने केवल आधे वीडियो, और आज के वीडियो में हम लोग उसी मराठा साम्राज्य का जो दूसरा भाग था उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। यानी आज भी हम लोग वही देखने वाले हैं, मराठा साम्राज्य, ठीक। और मराठा साम्राज्य में हम लोग मुख्य रूप से किसको देख रहे थे? शिवाजी को। शिवाजी, ओके। चलिए तैयार हो जाइए आप लोग। यहाँ पे शिवाजी के विषय में हम लोगों ने इनके राज्याभिषेक के समय तक देखा था, ओके। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देख पाया है तो कृपया करके कैरियर वांट चैनल पे ही यूट्यूब पे जा करके और उसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ओके। इससे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल तो आप लोग यहीं पे ध्यान दीजिए। हमने बताया था कि शिवाजी ने जब सूरत की दूसरी लूट को अंजाम दिया था 1670 ईस्वी में, ठीक है, तो उसके उपरांत इन्होंने सोचा था कि अभी हमें मुगलों के चंगुल से छुटकारा मिला है, यदि यहां पे मैंने मौके पे चौके नहीं मारे, ठीक है, तो मेरे लिए जितनी भी मेहनत की गई है वह सभी बेकार सिद्ध होगी। ये और यही कारण है कि 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक है। और इन्होंने जो अपना राज्याभिषेक कराया वह काशी या बनारस के जो सबसे महान प्रकांड विद्वान थे विश्वेश्वर गंगावट, ठीक है, उनके द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। और राज्याभिषेक कराने के बाद जो रायगढ़ था उसे मराठों की राजधानी घोषित कर दिया। और अपनी दूसरी पत्नी, जिनका नाम मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, जिनका नाम था सोयराबाई, ठीक है, सोयराबाई को इन्होंने राजमहिषी घोषित किया। और राज्याभिषेक के तुरंत बाद ही इन्होंने अपने आप को छत्रपति एवं बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया, ओके दोस्तों। और मैंने कल यह भी बताया था कि जैसे ही शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया, औरंगजेब के द्वारा एक कूटनीतिक चाल चली गई, ठीक है। वह चाल यह थी कि शिवाजी को दक्कन का जो प्रांत है, ठीक है, उसका प्रांतपति मान लिया जाए और उनको मुगलों के ही अधीन रखा जाए। और यही कारण था कि औरंगजेब ने वीर शिवाजी को महाराजे की उपाधि प्रदान किया, ठीक है। और जैसे ही राज्याभिषेक हो जाता है इनका, ठीक है, 1674 ईस्वी में, ये अब आगे की गतिविधि को आगे बढ़ाने ही वाले थे। तब तक क्या होता है कि मात्र 10 दिनों के ही अंदर, ठीक है, 10 दिनों के ही अंदर या पश्चात, ठीक है दोस्तों, मात्र 10 दिनों के ही पश्चात इनकी जो माता रहती है जीजाबाई, उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। और मैंने आप लोगों से बताया था कि जो शिवाजी थे यह बहुत ही रूढ़िवादी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ठीक है, अर्थात धर्म में इनका अटूट विश्वास था और ये प्रत्येक गतिविधियों को अपने धार्मिक आस्था के साथ जोड़ने का प्रयास करते थे, ओके। और यही कारण था कि जैसे ही जीजाबाई की मृत्यु होती है शिवाजी उसको अपशकुन समझ बैठते हैं, ठीक है। इनके मन में यही बात आता है कि जो मैंने राज्याभिषेक कराया था जरूर उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि रही है। यही कारण है कि मात्र 10 दिनों के ही अंदर मेरी माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई, ओके। तो यहां पे शिवाजी द्वारा अपना राज्याभिषेक कैंसिल कर दिया जाता है और 1674 ईस्वी में ही शिवाजी अपना पुनः राज्याभिषेक कराते हैं। और यह जो राज्याभिषेक होता है यह भी रायगढ़ के ही किले में होता है। परंतु जो राज्याभिषेक के लिए पंडित बुलाए गए थे वह कांची के महान तांत्रिक पंडित थे, महान तांत्रिक, अर्थात यहाँ पे जो प्रकांड विद्वान आए थे काशी से, विश्वेश्वरैया गंगाभट्ट, ठीक है, उनको इस बार आमंत्रित नहीं करते हैं शिवाजी और इस बार तांत्रिक विद्वान को बुलाते हैं, ठीक है, तांत्रिक विद्वान, जिनका नाम है निश्चलपुरी गोस्वामी, निश्चलपुरी गोस्वामी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अर्थात अपने दूसरी राज्याभिषेक के लिए वीर शिवाजी कांची के महान तांत्रिक विद्वान निश्चल होते हैं और उन्हीं के द्वारा अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाते हैं। और जब इनका दोबारा राज्याभिषेक भी हो जाता है तब इन्होंने
अपने दक्कन के विजय अभियान को पुनः आरंभ कर दिया, ठीक है। और 1678 ईस्वी से इन्होंने पुनः अपना विजय अभियान शुरू कर दिया। और इस क्रम में इन्होंने जो पहला अटैक है वह बीजापुर या कर्नाटक के खिलाफ किया। और जिस समय यह 1678 ईस्वी में दक्कन अभियान शुरू किए थे, उसी समय इन्होंने एक नौसैनिक शक्ति का गठन किया, यानी नौसेना का गठन किया मराठों के लिए। और जो वह नौसेना हुआ करता था उसका मुख्यालय इन्होंने मुंबई के कोलाबा को बनाया, ठीक है। कहां बनाया? कोलाबा मुंबई, कोलाबा मुंबई। और जो नौसेना का अध्यक्ष हुआ करते थे उन्हें दरिया सारंग कहा जाता है। इसे मैंने इसलिए बताया आप लोगों को क्योंकि यह भी जो क्वेश्चन है यह प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे क्या नाम बताया कि जो नौसेना अध्यक्ष हुआ करते थे उन्हें दरिया सारंग कहा जाता था। ओके, 1678 ईस्वी में इन्होंने जिंजी के किले पे अधिकार कर लिया, जिंजी के किले पे, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही जिंजी के किले पे इन्होंने अधिकार किया, जिंजी को इन्होंने अपने दक्षिणी साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शिवाजी था उन्होंने 1674 ईस्वी में जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया उसी समय राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। परंतु यहां पे हम लोगों ने देखा कि 1678 ईस्वी में जब इन्होंने जिंजी के किले पे अधिकार कर लिया तब इन्होंने जिंजी को अपना दक्षिणी राजधानी बनाया। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि मराठा राज्य का अब उत्तरी राजधानी कौन हो जाता है? तो रायगढ़। ओके दोस्तों, और हम लोगों ने यह भी देखा था कि 1678 ईस्वी में जो विजय अभियान अपने चरमोत्कर्ष पे था, ठीक है, उसी विजय अभियान के क्रम में 1680 ईस्वी में वीर शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, वीर शिवाजी की मृत्यु हो जाती है कब? 1680 ईस्वी में। और मैंने यह भी बताया था कि जो वीर शिवाजी थे, ओके दोस्तों, वे जब राज्याभिषेक कराए थे अपने, तो उन्होंने मराठों के लिए एक नई संवत की शुरुआत की थी और इन्होंने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। तो यहां तक हम लोगों ने कल के वीडियो में देख लिया था। और मैंने आप लोगों से यह भी कल बताया था कि जो मैं वीडियो में लेक्चर दिया था कल, उसके विषय में यही बताया था कि आज मैं केवल आप लोगों को मराठा साम्राज्य से संबंधित टोटल जो लेक्चर है उसको करा देता हूं। उसके बाद अगले वाले वीडियो में मैं उसे जितने भी के साथ डिनोट भी करा दूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं अपने लेक्चर को समाप्त करने के बाद मराठा साम्राज्य से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसको मैं आप लोगों के समक्ष लिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को रिवीजन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ओके, तो चलिए यहां पे मैं तेजी में लिखाता हुआ आगे बढ़ूंगा और आप लोग उसको मतलब नोट करते चलिएगा। और यदि आप लोगों को कोई परेशानी हो तो बाद में आप लोग वीडियो को पॉज कर करके और उसे नोट कर लीजिएगा। ओके, आप लोगों को ज्यादा टाइम करूंगा तो लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा तेजी में इसको लिखाऊंगा। ओके, आप लोग मेरे साथ नोट करते चलिए। मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक थे वीर शिवाजी, ठीक है। और मैंने यह भी बताया था कि जो शिवाजी थे वह सिसोदिया राजपूत वंश से संबंधित थे, सिसोदिया राजपूत वंश, ठीक दोस्तों, क्योंकि मैंने इसके संबंध में बताया था कि जो शिवाजी के पूर्वज सुजान सिंह और सज्जन सिंह थे वे मेवाड़ के सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे, जो कि 1603 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय भाग करके मराठावार क्षेत्र चले आए थे। ओके दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को देख करके इसको समझते चलिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो शिवाजी के दादाजी थे, शिवाजी के दादा का क्या नाम था? मालोजी भोंसले, ठीक है दोस्तों, मालोजी भोंसले। ओके दोस्तों, उसके बाद इनके पिता शाहजी भोंसले, शाहजी भोंसले, ठीक है दोस्तों। इनकी माता का नाम था बाई, ठीक है दोस्तों। यह देवगिरी के यादव वंश से संबंधित है, ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, देवगिरी के यादव वंश से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ये जो शाहजी भोंसले थे इनकी 3 शादियां हुई थी, यहां पे लिख दे रहा हूं। इनकी पहली, ठीक है, जो कि शिवाजी की मां थी,
और दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई, जिससे विवाह करने के उपरांत ये शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई को पूना में ही दादा कोंडदेव के संरक्षण में छोड़ करके और बीजापुर सल्तनत चले जाते हैं शाहजी वंश। ओके, और इनकी तीसरी जो पत्नी थी उनका नाम था नरसाबाई। ठीक है दोस्तों, ये शाहजी भोंसले की तीनों पत्नियां थी। ओके, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शिवाजी का जन्म है वह 1627 ईस्वी में होता है। ठीक है दोस्तों, कि शिवाजी का नाम शिवाजी पड़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनके जो संरक्षणकर्ता थे, संरक्षणकर्ता वे कौन थे? दादा कोंडदेव भी लिख सकते हैं, दादा कोंडदेव। ओके दोस्तों, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसे मिटा करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शिवाजी ने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण किया था वह किससे किया था। ठीक है, यानी जो इनके आध्यात्मिक शिक्षक थे वह कौन थे? आध्यात्मिक शिक्षक। ठीक है दोस्तों, तो इनके आध्यात्मिक शिक्षक का नाम था समर्थ रामदास। ठीक है, जो कि एक कट्टर हिंदू धर्म के प्रचारक थे, समर्थ रामदास। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 13 वर्ष की आयु में 1640 ईस्वी में शिवाजी को पूना का जागीरदार बना दिया जाता है। पूना का जागीरदार बना दिया जाता है। ठीक है, अर्थात जैसे ही 13 वर्ष की आयु को पूरा करते हैं शिवाजी, 1640 ईस्वी में ही शिवाजी को पूना की जागीरदारी सौंप दी जाती है। ठीक है, वही पूना की जागीरदारी जो कि इनके पिता दादा कोंडदेव के संरक्षण में छोड़ करके बीजापुर सल्तनत गए हुए थे। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 1640 ईस्वी से ही शिवाजी ने अपने विजय अभियान की शुरुआत किया। ठीक है, विजय अभियान की शुरुआत किया, और यह जो प्रथम विजय अभियान था उन्होंने बीजापुर सल्तनत के ही खिलाफ किया था। बीजापुर, ठीक है, जो कि इनका पड़ोसी राज्य हुआ करता था। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसी विजय अभियान के क्रम में 1647 ईस्वी में, 1646 से ही देख लेते हैं, 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरण के किले पे अधिकार किया। ठीक, यहाँ पे सिर्फ नाम लिख रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। 1646 ईस्वी में तोरण के किले पे अधिकार किया। 1647 ईस्वी में इन्होंने कोंडन के किले पे अधिकार किया। ठीक है, कोंडन के किले पे अधिकार किया। इसके बाद हम लोगों ने आगे देखा था कि 1654 ईस्वी में इन्होंने पुरंदर के किले पे, ठीक है, उसी प्रकार 1656 ईस्वी में जाम्बली, ठीक है, 1657 ईस्वी में पूना, ठीक है, यानी पूना के जो कुछ क्षेत्र थे उस पर भी इन्होंने 1697 ईस्वी में अधिकार किया था। पूना, उसके बाद कल्याण, ठीक है, पूना, कल्याण, चाकन, ठीक है दोस्तों, और कोंकण क्षेत्र, इस पे अधिकार किया था शिवाजी ने। कब? 1657 ईस्वी में। ओके दोस्तों, तो यहां तक आप लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख लिया होगा कि शिवाजी से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ओके दोस्तों, और इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि किस अभियान से इनके पड़ोसी राज्यों में भय उत्पन्न होता है और वे एक एक करके शिवाजी के खिलाफ विजय आता है, और शिवाजी धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य को विस्तृत करते जाते हैं, और अंत में इनका औरंगजेब के
संघर्ष भी होता है। औरंगजेब के ही एक जो प्रांतीय शासक था जय सिंह, उनके द्वारा इन्हें पराजित होना पड़ता है, और पराजित होने के बाद मतलब बहुत ही शर्मसार कर देने वाली इस संधि के लिए बाध्य भी होना पड़ता है, और ये मुगल साम्राज्य सर भी होते हैं, परंतु वहां पे भद्र व्यवहार किया जाता है। इससे बहुत ही होने करना शुरू कर दिया।